आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 जहाँ चाहा वहाँ राहा। तो इस पर जाने के लिए हम पहले सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमें और भी लेसन अपने मिलते रहें। तो लेसन का नाम क्या है हमारा? जहाँ रहा वहाँ चाहा। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपैले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिट-पिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर-उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की निंबोरी सावन जल्दी आयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी ना किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती मगर जब थप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो थप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। यानी कि ये इस एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके हाथ उठते नहीं है। वो अपने हाथों से कुछ भी नहीं कर पाती लेकिन उसका दिल तो सारी चीजों के लिए करता है। और जो उसके आसपास बच्चे होते हैं उनका भी दिल करता है कि ईला हमारे साथ खेले, हमारे साथ वैसे ही काम करे जैसे हम करते हैं। तो आगे इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, जैसे कि दाल भात खाते हैं ना, हम खाना खाते हैं। दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना यानी कि सफाई करना, कपड़े धोना, तरकारी काटना यानी कि सब्जी, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना यानी कि एक फट्टा सा होता है लकड़ी का, उसके ऊपर लिखना। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उससे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर, यानी कि वो जल्दी काम कैसे करती नॉर्मल बच्चों के साथ, तो इसलिए स्कूल वालों को चिंता थी।
किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यानी कि उसे ये पता ही नहीं था कि मुझे कोई लिखने वाला भी मिल सकता है जो मेरी परीक्षा में जो मैं बोलूंगी वो लिख सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। ये थोड़ा ना है कि यदि वो 10वीं की परीक्षा नहीं कर सकी तो वो कुछ भी नहीं कर सकी, तो वो आगे कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी ना यदि उसकी इच्छा है। तो उसका सब कुछ खत्म तो नहीं ना हो गया ऐसा होने से। आगे उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी, यानी कि कढ़ाई का काम करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बुटियां उकेरते हुए देखती, यानी कि वो सुई में धागा भी डालती थी हैं और कपड़े के ऊपर बुटियां भी बनाती थी। वो सारा कुछ देखती रहती थी। ना जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। जबकि उसके हाथ नहीं उठते थे तब भी उसने सोचा कि मैं भी ये काम करूंगी। यहां भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थमाकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहां चाहा वहां रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुटला दिया, यानी कि उसने ये काम कर दिखाया। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। एक समय आया, ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। यानी कि एक समय ऐसा आ गया कि जो वो चीजें बनाती थी ना उसकी एक प्रदर्शनी लगने लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक रहा था। ईला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई, यानी कि जो एक तरह की कढ़ाई होती है ना उसने एक तरह की नहीं करी, उसने उसको मिक्स कर दिया कि जहां पर जोन सी चीज जच रही है ना सुंदर लग रही है उसने उसका कॉम्बिनेशन बना दिया उसके साथ। ईला के पांव अब रुकते नहीं है। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपैली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। धन्यवाद।